आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। आप हमारे इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। अब इसको डब्बा का जहां तो बोल नहीं सकते तो फिर क्या बोलें। मेरे को तो सिर्फ एक ही नाम सही आ रहा है, गुटकू का पीकदान। गुटके वाले दांतों से उसने स्वागत किया है सबका। कितनी बार तो कैमरे को इतना पास रख लेता है कि दांत ही दांत सबसे पहले दिखाई देते हैं, मतलब दांत ही उसका स्वागत कर रहे होते हैं। अरे भाई, ब्लॉगर बनने का अगर इतना ही शौक है तो पहले इन दांतों को तो संभाल लो। गुटखा भी वही खिला रही है, दांत भी वही साफ करा देगी आपके। बात करते हैं गुटकू की व्लॉगिंग की, यानी गुटकू के पीकदान की। गुटकू की व्लॉगिंग इस तरह से रहती है, भाई हम घर आ गए हैं, सारा सामान रख दिया है, आज जनाब भाई आने वाले हैं, हमारी मम्मी भी खुश है, हमारी काम काली वाली खुश है, अब हम जा रहे हैं दावत खाने, अब मेरे को भूख लग रही है, अब मैं खाना खाने जाऊंगा। मतलब की बात यह है कि जो भी कुछ वो दिखा भी रहा है ना, उसको अपने मुंह से बोल के जरूर बताना है कि वो क्या करने जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या देख रहे हैं। गुटकू राम जी, जो दिखाई दे रहा है वो तो लोग देख ही लेंगे। आप क्या बताना चाहते हो उसके अंदर, वो बताओ ना। ब्लॉगिंग का मतलब कैमरा खोल के खड़े हो जाना और बस ये कह देना अब मैं ये करने जा रहा हूँ, अब मैं वो करने जा रहा हूँ, मुझे भूख लग रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे पेट खराब हो गया है, मेरे दांत खराब हो गए हैं, मुझे छाले पड़ गए हैं। भाई व्लॉगिंग कर रहे हो, समाचार नहीं दे रहे हो कि समाचार देते चले जा रहे हो, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अगर समाचार ही देने तो समाचार दे दिया करो ना। थोड़ा बहुत नहीं, पूरा का पूरा व्लॉग बनाया है इस बार। लेकिन जब जनाब के कंटेंट की बारी आई तो वहाँ गच्चा खा गए और वहाँ बोल दिया कि अब जो भी कुछ है ना जनाब ही दिखाएंगे अपने वाले ब्लॉग में, चाहे कुछ भी हो जाए, उनका कंटेंट कोई नहीं छीन सकता। हालांकि जो भी सेरेमनी हुई, जो भी कुछ हुआ, उसमें गुटके किंग का बहुत ज़्यादा हाथ था और गुटका किंग के जो दोस्त हैं उन सब ने वो सब चीज़ें ऑर्गेनाइज की थी। जनाब ने भी कहा कि बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया, यानी वो सब के सब दिखाई दिया। इसका मतलब कि ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की हुई थी, वेल प्लान की गई थी। ऐसा नहीं था कि वो जो खेल कमेटी है जो कि राष्ट्रीय स्तर पे ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे हम गेम कराते हैं, उस कमेटी ने नहीं बुलाया था, उनको बुलवाया गया था इसी तरीके से जिस तरीके से डब्बा को लेकर गया था ये वहाँ पे खिलाड़ियों से मिलवाने के लिए और उनको गेंद देने के लिए, मतलब गेंद इन्होंने अपनी तरफ से दी थी क्रिकेट प्लेयर्स को। सारा प्रोपोगंडा जो है ना इस बात का है कि किस तरीके से लाइमलाइट में बना जाए, यानी जनाब को लाइमलाइट में आना है और जनाब को लाइमलाइट में आना है तो नेचुरली भाई वहाँ पे कौन कर सकता है ये काम, ये सिर्फ गुटका किंग कर सकता है। ओके गुटकू जी, भाई ने कम से कम यहाँ तो वेल डन कह दिया। और ना 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 ना, इससे ज्यादा कुछ मत समझना, मुंबई जाके सब कुछ वैसा का वैसा ही हो जाएगा। आपको कोई जो है जुम्मा पढ़ने अपने साथ लेके जाने वाला नहीं है। ये जो वनवास है ये खत्म होने वाला नहीं है। इसकी नींव ही जब गलत रखी गई थी तो कहाँ से खत्म हो जाएगा। दोनों अपनी अपनी क्लास पे अडिग हैं, ये अपने छपरीपने से बाहर नहीं आ रहे हैं। मैडम और जनाब जो क्लास की बात करते हैं, चाहे क्लास हो या ना हो। पिछले 2 साल में डब्बा का भी स्तर जो है नीचे गिरता ही चला जा रहा है, इसलिए अब तो उसे भी जो चैनल का नाम चेंज करके नया नाम रखा है वही रख देना चाहिए। अब देखिए, व्लॉग तो इसको बनाना आता नहीं है तो कंटेंट कैसे लाए, तो कंटेंट लाने के लिए फुकसानाबाजी को पकड़ा है, लेकिन फुकसानाबाजी को पकड़ा नहीं है, उनको पूरे पूरे वर्ड्स दिए हैं और ऐसे ही सवाल जवाब किए हैं जिनके आंसर उसको पता है और जो उसके आंसर जिस तरह से वो चाहता है ना वैसे ही उसको आंसर दिए गए हैं उसको। भाई ये तो व्लॉगिंग नहीं होती, आप वो सारी बातें उससे कहलवा रहे हो जो कि आप खुद कहलवाना चाहते हो। यही वजह है कि वो अपनी इनपुट इसके अंदर दे ही नहीं पा रही, तो कंटेंट आएगा कहाँ से। बिल्कुल साफ बनावटी लगता है जब ये बात कर रहे हैं आपस में। अब भाई का स्वागत करने के लिए जो ना घर से निकलकर काफी दूर चलकर गाड़ियों का काफिला लेके तब वहां पर गया है। अगर वो मौधा आ जाता तो तब भी तो उसका स्वागत किया जा सकता था, पर नहीं। गुटके को भी तो कुछ अपना दिखाना है ना कि मेरा भी कुछ रुतबा है, मेरी भी कुछ बात है, मेरे भी कुछ दोस्त हैं, मेरा भी गांव में चलता है। चलाओ चलाओ, पर जैसे हमने कहा है ले जाने वाले नहीं है ना, ना बिल्कुल नहीं ले जाएंगे। बोल दिया जाएगा पहले गुटखा थूक कर आओ, उसके बाद में बात करेंगे। अब खुद देख लो उसने क्या शूट किया है और क्या दिखाया है। पर्टिकुलर मीटिंग प्लेस पे जहाँ पे कि उनको रिसीव करना है वहाँ पे वो इंतजार कर रहे हैं, तो साथ में जिनको भी लेकर आया है तो वो वहाँ पे नाश्ता पानी ये सब कर रहे हैं क्योंकि उनको लेकर चल दिया है सुबह ही सुबह। अब वो भूख लगाती है, कोई पता नहीं खा कर आया है नहीं आया है, तो सब लोग अपना अपना खाने में लगे हुए हैं। तो सबकी बातें यही हो रही है, अरे तुम मेरे को नहीं खिला रहे, तुम मेरे को नहीं खिला रहे, और कमेटी वाले क्यों नहीं खिला रहे, और कुछ खाने को है नहीं है तो हम तो अपना अपना खा रहे हैं। मतलब क्या छोटी छोटी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें दिखानी और छोटापना दिखाना कि भाई हम किसी को दूसरे को खाना नहीं खिला सकते और किस तरह की पार्टी आई है, किस तरह के ये लोग मिलकर आए हैं। साफ दिखाई दे रहा है इन सब चीज़ों से कि किस तरह का प्रोग्राम इसने अरेंज किया है।
गाड़ी के आते ही जनाब से जो गले मिला है ना, तो जनाब ने भी आधा गला मिला है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कुछ ना कुछ गुटखा जो है यहाँ तक भी चला आएगा, बात करते करते भी, सलाम करते करते भी। गुटखू देख लो, इज्जत जो है जितनी होनी है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। गुटखू ने तो दिखा दिया कि भाई देखो तुम्हारी मालाएं डाल डाल के मैंने तो पूरी तरह स्वागत कर दिया है। और जनाब का एटीट्यूड देखो भाई, एटीट्यूड किससे दिखाई देता है, कहाँ पहचान में आता है। आदमी चल रहा है तो आराम से चल सकता है, लेकिन दोनों के दोनों हाथ लिफाफे की तरह जेब के अंदर हैं। आदमी की चाल और पूरी तरह से बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है कि ये आदमी एटीट्यूड में है या नॉर्मल तरीके से चल रहा है। जनाब पूरे एटीट्यूड में है, यहाँ चीफ गेस्ट है भाई। यहाँ पर ये जो होता है ना अपना गांव आने की फीलिंग या अपने लोगों से मिलने की फीलिंग, ना 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 ऐसा कुछ नहीं है। जनाब का जो कुर्सी पे बैठने का तो तरीका है ना, पैर पे पैर रख कर बैठने का, खुद ये दिखाता है कि जनाब आप किस समय कितना एटीट्यूड फील कर रहे हैं। पहले तो गुटकू ने बराबर वाली कुर्सी खींची कि नहीं मैं तो जो खास हूं तो मैं तो बराबर में बैठूंगा, पर उसके बाद में जो व्लॉग शूट हो रहा है उसमें बाकी लोग आके बैठ रहे हैं और जो गुटकू ऐसे ब्रीफ कर रहा है जैसे कि एसपी के सामने कोई सिपाही आके सारी वारदात का जो है ब्यौरा देता है। सच में मजा आ रहा है इन दोनों को ऐसा ही इस तरीके से देखते हुए। खुद ही जो समिति है जिसने कि नाम से ये बुलाया गया है, उसकी पोल या ये कह लो जिसकी बेइज्जती खुद ही कर रहा है कि भाई बताओ सबका क्या इंतजाम है, नाश्ता पानी जो है कमेटी की तरफ से मिलेगा नहीं मिलेगा। और वो साफ कह देता है नहीं भाई नहीं, कमेटी की तरफ से कुछ नहीं मिलने वाला है। भाई गुटकू जहाँ पे रहते हो, जिनके साथ चल रहे हो, कम से कम उनकी इस तरह की चीजें तो ना दिखाओ। जिसने भी ये सारे सीन देखे होंगे यही बात करी होगी, यार क्या कमेटी है यार, जो अपने गेस्ट हैं या अपने जो साथ के हैं उनके लिए नाश्ते पानी का भी इंतजाम नहीं है, जबकि आप इतनी दूर लेकर आए हो। लोग इसीलिए छुप छुप के जो अलग अलग अपना अपना खाना खा रहे हैं कि भाई दूसरे को ना खिलाना पड़ जाए, तो इससे भी छोटापन दिखाई देता है। तो मैं वही कह रहा, छपरीपना यहाँ पे भी पूरी तरीके से इसके अंदर से निकला नहीं है, वही सब चीज़ें दिखा रहा है। दिखाने वाली क्या ज़रूरत है यार, जो चीज़ें हैं अगर इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, मत दिखाओ। उसको दिखा रहे तो किसकी पोल खोल रहे हो, अपनी पोल खोल रहे हो, क्योंकि ये सारा अरेंजमेंट ये गुटकू ने ही किया है, तो गुटकू की ही कमी कहलाएगी ना इसको। तो जब पता है कि हिंदुस्तान का कानून ऐसा है कि जो हूटर वाली गाड़ी है, ये जो सायरन वाली गाड़ी होती है, या तो ये पुलिस यूज़ कर सकती है या कोई मिनिस्टर यूज़ कर सकता है, इससे ऊपर के लोग ही रैंक के जो होते हैं वही यूज़ कर सकते हैं। इसको आम आदमी के लिए नहीं है। ये नेता जो है जो बिना एनी डेजिग्नेशन का, इवन देन अगर वो पार्टी के पद पे भी है तब भी वो हूटर यूज़ नहीं कर सकता है। नहीं, अगर इनका भोकाल नहीं दिखाई देगा तो फिर कैसे पता लगेगा कि ये भाई किसी सेलिब्रिटी, किसी चीफ गेस्ट को लेकर आ रहे हैं। पूछो तो ये पिछले कुछ 10-15 सालों का ही फैशन है कि जब ये हूटर वाली गाड़ियाँ चलती हैं, उससे पहले तो लाइट लगा के भी चला करते थे लोग बाग, अपना रुतबा अपना भोकाल ये सब दिखाने के लिए कोशिश किया करते थे। उससे पहले हमने तो नहीं देखा भी, हमारे कॉलेज में डीएम आते थे फंक्शंस में, और इसके अलावा भी काफ़ी बड़े अधिकारी आते थे कॉलेजों वगैरह फंक्शन में, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता था कि वो हू करती हुई गाड़ी और हूटर वाली गाड़ी आ रही हो। हाँ, लाइट वाली गाड़ी जरूर होगी, क्योंकि अगर पुलिस साथ में है तो डेफिनेटली उनके लिए तो अलाउड है ये सब चीज़ें। पर पुलिस भी बिना मतलब के सायरन बजा के नहीं चलती है, पर इनको तो अपना भोकाल दिखाई देता है इसके अंदर। आप समझ रहे होंगे भोकाल, खास जो ईस्टर्न यूपी है और लगता हुआ बिहार है, ये उसकी लैंग्वेज के वर्ड हैं। और वहाँ पर कोई भी मतलब इसने ऐसा कोई आदमी नहीं दिखाया जिसको ये समझें कि वो इस एरिया का कोई बहुत बड़ा आदमी हो, या फिर कोई एमएलए एमपी या कुछ इस तरीके का आदमी हो, या फिर कोई ऑफिसर हो। क्योंकि ऐसा होता तो ये जरूर उसको दिखाते और नाम से बोलते कि भाई वहाँ पर जो वो भी आए थे। ये सारे लोग जिनसे ये मिलवा रहा था या तो इसके दोस्त यार थे या फिर जो कमेटी है, कमेटी के कुछ लोग थे। और भी देखिए इतने में तो इतना ही देखने को मिलेगा। उसके बाद में उसने मना कर दिया कि आपके का अगर आपको देखना है तो भाई के व्लॉग में देखिए, उसको इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है कि वो इससे आगे का कुछ भी दिखा सके। उसके बाद पहुंच गए वो उसके ससुराल, यानी डब्बा के ससुराल, यानी कि गुटकू द ग्रेट के घर पहुंच गए वहाँ पे। अब देखिए जनाब क्या सोच रहे हैं ये वो जाने, लेकिन अब देखिए अब इस समय उनका जो स्टेटस था ना, वो जो चीफ गेस्ट वाला जो स्टेटस था वो तो उतर चुका है। अब वो आए हैं उसके घर पर आए, यानी कि बहन के ससुराल में आए हैं। बहन के ससुराल में अगर भाई जाता है तो डेफिनेटली उसकी कुछ रिवायतें होती हैं, कुछ तरीके होते हैं, उसी को निभाया जाता है और वही करना पड़ता है।
जिसमें कि जनाब जो है ना लगभग 2 साल बाद आ रहे हैं। यानी कि जब डब्बा की शादी हुई थी उसके बाद में एक बार इन्होंने दादी की फातिहा लगवाई थी और तब वहाँ पर देग वगैरह उतरवाई थी, तब आए थे। उसके बाद से तो जनाब यहाँ पे आए ही नहीं। और उसके बाद में तो वो प्रोग्राम भी निकल गया जनाब दिखला जा। और तब भी इन्होंने कहा था कि हम आएंगे, अपने लोगों के बीच में आएंगे और सबका शुक्रिया अदा अदा करेंगे। लेकिन शुक्रिया अदा करने का ये तरीका निकाला है कि वहाँ एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया और उसका चीफ गेस्ट बना के जनाब को लेकर आया गया। भाई अगर जनाब दिखला जा के विनर बन जाते तो विनर के रूप में यहाँ पर आते, पर पैसे से कितनी वोटिंग करा लो लेकिन जीतता वही है जिसकी परफॉर्मेंस होती है। और इसके बाद में जो गुटखा किंग के बाकी दोस्त यार और सब लोग रह गए थे वो एज ए गेस्ट उसके यहाँ मिलने के लिए आ गए। देखिए जनाब की ना जाने की बारी आ जाती है। अब नोट कीजिए वो कहाँ पर है, अपनी बहन की ससुराल में है। बहन की ससुराल में है तो उसका हक बनता है कि वहाँ पे वो सब करे जो कि उसके फादर को करना चाहिए। और जब फादर नहीं होते हैं तो बड़ा भाई जो होता है वो ये सारी रस्म निभाता है, बजाय इसके कि उसके सास ससुर को यानी समधी समधन को वहाँ पर पैसा देकर आए, उनको विदाई देकर आए। ना 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 ना, वहाँ पे जनाब ने चुपके से बड़े आराम से उसकी माँ के दिए हुए पैसे अपनी जेब में लेकर रख लिए। यहीं इनका झूठ पकड़ा गया। ये जो कहने को उसके बाप बनते हैं कि भाई मैं तो उसका पापा हूँ, मैं तो उसका बाप का फ़र्ज़ निभाता हूँ, और जनाब जो है भाई का फ़र्ज़ भी निभाते हैं और बाप का फ़र्ज़ भी निभाते हैं अपने बहन का। यहाँ पे कैसे भूल गए वो फ़र्ज़? तुम्हारे पापा कहीं आ जा नहीं सकते तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि उनके सास ससुर को वही रुतबा दें, वही सब कुछ इज्जत दें कि जो कि उनके पापा को देना चाहिए, और वो विदाई वगैरह जो देनी चाहिए वो देनी चाहिए। जनाब साफ कह सकते थे कि मैं छोटा जरूर हूँ लेकिन मैं पापा की तरफ से दे रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ। जनाब को इन सब चीज़ों का ख्याल ही नहीं है। भैया अब तो उम्र भी जो है 40 से 45 साल के बीच में हो गई, अब तो घर की चीज़ें सीख लो। और फिर जब बाप बने थे तो बाप की जो क्या क्या रिवायतें होती हैं, बाप के क्या क्या फ़र्ज होते हैं वो भी तो सीख लेने चाहिए। इनके घर में इसकी सबसे बड़ी कमी है। माँ आती है, माँ को कुछ पता नहीं, यानी मैं बात कर रहा हूँ जगत अम्मी की, उनको कुछ पता नहीं कि कैसे क्या होता है, ससुराल वालों का किस तरह का रुतबा होता है और उनको किस तरीके से निभाया जाता है। मुंबई जाते हैं, नाश्ता नसीब नहीं होता, कभी खाना नसीब नहीं होता, मतलब कभी जो नीचे बाहर तक छोड़ने तक नहीं आ सकते। भाई हद है। ये देखना तो इन गांव वालों का प्यार और मोहब्बत देखो, इज्जत देखो, ये अपने मेहमान को किस तरीके से करते हैं। बाहर छोड़ने आना जाना हो या फिर लेना देना हो, हर तरह का फ़र्ज जो है अपना पूरी तरीके से निभाते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको जो अपने आप को बड़ा दिखाते हैं, क्लासी दिखाते हैं और ये दिखाते हैं कि हम तो सब कुछ जानते हैं और हम जो रिश्तों की बहुत केयर करते हैं। मतलब ये ढिंडोरा पीटना इनका सबसे पहला काम है कि हम रिश्तों की बहुत कदर करते हैं, हम साथ साथ हैं और हम सब कुछ जानते हैं। मैंने कहा ना कि छपरी है तो छपरी ही रहेंगे। देखो शादी में गए, वलीमे गए, तो वलीमे में क्या सबको ज़मीन पे बैठ के खाना खिलाया गया होगा? नहीं, लेकिन इनको जो है ज़मीन पे बैठ के खाना खाना है ना, वहाँ पे कुछ बिछा हुआ है ना कुछ है, जूते वूते पहन के आराम से वहाँ पे खाना खा रहे हैं। और वहाँ पे एक नहीं 3-4 लोग बैठे हैं और वहाँ ये छपरी भी बैठा हुआ है, गुटखा किंग भी बैठा हुआ है। तो अभी तो कह देते हैं कि पैसा बेशक आ जाए लेकिन क्लास नहीं आती। क्लास जो आती है वो एजुकेशन से आती है, पढ़ाई से आती है। लोग अपने घर पे भी अगर नीचे बैठे खाना खाते हैं ना तो वहाँ पे भी कुछ बिछाते हैं, दस्तरखान रखते हैं, उसके बाद में खाना खाते हैं। मैं मानता हूँ कि शादी ब्याह में दस्तरखान और ये सब चीज़ें नहीं होती। क्या वलीमे में सब लोगों को जिस तरह से ये सब लोग खाना खा रहे हैं, गुटखा किंग खाना खा रहे हैं, क्या सबको ऐसा खिलाया गया होगा? और अगर ये ऐसा खा भी रहे थे, भैया ठीक है इनकी क्लास ऐसी है, ये ऐसी करते हैं, तो व्लॉग में क्यों दिखा रहे हैं? अगर व्लॉग में दिखाएंगे तो लोग तो इसके ऊपर बात करेंगे ही करेंगे, हम तो रिएक्शन देंगे ही देंगे। गुटखा किंग को तो देखो एक हाथ में मोबाइल है, बाइक चला रहा है, उसके बाद में कह रहा है कि हम तो आ गए हैं मौदा, मतलब हम तो जा रहे हैं मार्केट, अब मम्मी आ रही हैं, और ऐसे मतलब अपने फ़र्ज निभा रहा है जैसे कि वो सारी चीज़ें खुद कर रहा हो। यानी पूरा का पूरा पैसा किसका? डब्बा का। और गिफ्ट किसके लिए ले रहा है? डब्बा के लिए। यानी शॉल और ये सब चीज़ जो ले रहा है वो डब्बा के लिए। भाई वाह, तुम क्या कर रहे हो? तुम सिर्फ और सिर्फ तो अच्छा बन के दिखा रहे हो अपनी माँ को ले जाके कि ये माँ ने भेजे हैं, सिर्फ अच्छा बन के दिखा रहे हो। यानी अपने ही इमेज भी, अपने घर की इमेज भी उसके पैसे पे साफ कर रहे हो। भाई वाह, ये तो अच्छी ड्राई क्लीनिंग है। इस व्लॉग में क्या अलग है? एक चीज़ बहुत अलग है, और वो अलग ये है क्योंकि ये डब्बा गई नहीं है तो इसने अपने माँ को बहुत अच्छी तरह समझा दिया है कि व्लॉग में क्या क्या बोलना है, किस जगह क्या बोलना है, और बार बार ये दिखाने की कोशिश करी है कि जैसे वो
डब्बा को बहुत ज़्यादा सहज लेती है और डब्बा का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही है कि उसके लिए लड्डू करेगी, उसके लिए शॉल लेगी कि हमारी बहू के लिए दिखा दो, और ये हमारी बहू बहुत अच्छी है, ये तक भी कहलवा दिया। यानी कि ये सारे काम जो है गुटखा किंग ने वहाँ पे अच्छे अच्छे करा दिए कि हाँ देखो मेरी माँ भी खुश है, मेरे घर वाले खुश हैं, ये जो कहता रहता है ना, वो उनको पढ़ा लिखा के पूरे पूरे करा दिए। डब्बा आई होती तो शायद एकदम डिफर हो जाता, क्योंकि वो जिस तरह की हरकतें करती है ना, तो भाई नेचुरल सी बात है, दूसरे पर असर पड़ता है, उसको बुरा लगता है, माँ है वो उसकी, तो क्यों नहीं बुरा लगेगा। और बहू अगर इस तरह की हरकतें करे तो कौन ऐसी सास है जिसको ये सब बुरा नहीं लगेगा। तो इस व्लॉग में पूरी तरीके से उसको बहला फुसला के या जो भी कुछ करके पूरी स्क्रिप्ट दे के कि अब ऐसा बोल दो, अब ऐसा बोल दो, वो सारी बातें इसने बुलवाई हैं। अगर इतना ही अच्छा सब कुछ चल रहा है तो ये बताओ कि बहू की खुशखबरी है, बेटे की खुशखबरी है, पहली खुशखबरी है, तो यहाँ से वहाँ तक नहीं गए। जबकि पिछली बार तो 1 महीने से कम के टाइम में 2 बार वहाँ पे चक्कर लग गए थे। अब क्या हो गया? अब की बार तो इन्होंने भी वायदा किया था, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर वो चले गए हैं तो वो अब फिर आएंगे, क्योंकि उनका इलाज चल रहा है, अब वो हर महीने यहाँ पे नज़र आएंगे। और हम तो ये सोच रहे हैं कि उनको यहाँ पर कैसे करके लिया जाए, मतलब वहाँ पे ऐसा पूरी ऐसी पिक्चर खींची गई कि यहाँ पर वो आने वाले हैं, अब तो वो यहीं रहा करेंगे, हमारे पास रहा करेंगे। बस लोगों को शांत कर दो, लोग जो भूल जाएंगे, उसके बाद में कौन याद रखेगा कि तुमने क्या कहा था क्या नहीं कहा था। लेकिन नहीं, ये शॉल या जो भी कुछ ले रही है ना, ये अपनी मर्जी से ये नहीं ले सकते, पैसे उसके जा रहे हैं, उसके लिए जा रहा है, तो उसको वीडियो कॉल पे दिखाया जा रहा है कि देखो ये हम तुम्हारे लिए ले रहे हैं, यानी पसंद की मंजूरी भी उससे ली जा रही है। ये साफ दिखाई देता है यार, अगर कोई किसी के लिए ऐसे भेज रहा है तो अपने मन से भेज रहा है, तो ऐसे पसंद करवा के नहीं भेजेगा। कितना ज़्यादा स्क्रिप्टेड ड्रामा करते हुए यार सब नज़र आता है। आज की डेट में कोई बेवकूफ़ नहीं है, सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है कि तुम ये व्लॉग नहीं बना रहे हो, पूरा पूरा ड्रामा कर रहे हो अपनी इमेज को क्लीन करने के लिए, अपने आप को साफ करने के लिए। अब यहाँ पे देखो ननद के लिए, उसके लिए और फुरकानाबाजी के लिए, सबके लिए, जिन जिन के लिए भी लिए, सबके लिए इसने दिलवा दिए। और दिलवाने के लिए पे कौन कर रहा है? गुटखा किंग कर रहा है। गुटखा किंग कहाँ से पे करेगा? जो डब्बा देगी वही पे करेगा। कि आज भी वो कुछ कमाता धमाता नहीं है, यानी कि अब बताओ रेस्टोरेंट जो है उसका थोड़ा ना, और रेस्टोरेंट से इतना आ भी नहीं रहा होगा जितना ऐसा खुला करके ये खर्च कर ले। क्या रेस्टोरेंट की कमाई से ये अलाउ होगा कि वहाँ से वो बार बार यहाँ आ जाए और फिर वापस चला जाए और ऐसे करता रहे? उसके बाद में लेक्चर देने का बात आई गई कि हमने जो है ना सबके लिए शॉपिंग करा दी, हमारा फ़र्ज़ बनता है जो हमारे यहाँ काम करते हैं, और ठंड आ गई है उनका ये सब इंतजाम करना। मतलब अच्छे बन जाओ, फटाफट बन जाओ, सब कुछ सबके नाम ले दो। भैया किसी को देना होता है ना तो इतना गाया नहीं जाता, ये सारे गा कर जो ना तुम छोटापन दिखाते हो, तुम नीचे दिखाई देते हो। जब ये सब बात कर रहा है ना तो उसकी अम्मी और साथ साथ जो फुरकानाबाजी हैं वो आ रही हैं, लेकिन ये देख के कि उसने कैमरा ऑन किया हुआ वापस चली जाती हैं। ये कहाँ से ये व्लॉग जो है सतह व्लॉग हैं कि जैसा आ रहा है जब वैसे शूट कर रहे हैं। अगेन इमेज क्लीन करने के लिए अब कंबल वाली बात छेड़ दी है कि भाई जो ठंड है, जिन जिन लोगों को हमने कंबल बांटने हैं, लेकिन अब हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि कंबल जो है बांटेंगे हम अगले गर्मियों में बांटेंगे, क्योंकि हमारा यही तरीका है। हम जो भी कुछ बांटना चाहते हैं ना उसकी घोषणा कर देते हैं पहले, और फिर उसके नाम का खाते हैं 1 व्लॉग 3 व्लॉग, और जब तक 10-15 व्लॉग जब तक नहीं निकल जाएंगे उसके, और जब तक उसका अच्छी तरह से खा नहीं लेंगे और लोगों की तारीफें नहीं ले लेंगे और अपनी इमेज नहीं क्लियर कर लेंगे, तब तक हम कुछ भी देने वाले नहीं हैं। देने वाले गाते नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दे देते हैं। अगर तुमने कंबल देने हैं तो तुमने पहले लाके रखने चाहिए थे, तब कंबल की बात छेड़नी चाहिए थी। और आज कंबल की बात छेड़ रहे हो, और देने के लिए मतलब कब आओगे? अगले महीने आओगे जब, या अगले महीने नहीं आना हुआ तो फिर उसके बाद में गर्मियों में दोगे जो अगले साल काम आएंगे। ठीक है भाई, ठीक है। कितना लालची और कितना नीचा इंसान है कि वो भाई आए हैं, भाई जो बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हैं, यानी कि फ्रूट्स वगैरह ये सब चीज़ें लेकर आए हैं, तो कह रहा है कि यहाँ तो 2 आदमी हैं, ये कितना ख़त्म करेंगे, कितना खाएंगे, ये हम जो वहाँ लेकर जाएंगे इतनी दूर, यानी कि 1400-1500 किलोमीटर ये लेकर जाएगा ये फल और मिठाइयाँ। मतलब मुंबई में तुम्हें मिलते नहीं है ये सब चीज़ें जो यहाँ से लेके जाओगे। भाई जितना तुम्हारे माँ बाप या बाकी लोग जो खाएंगे वो खाएंगे, बाकी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ये लोग बांट देंगे। मतलब इतना
छोटापन दिखाना कि ये भी सामान मतलब दूसरा लाया है और तुम लाद के उसको फिर अपने घर लेके जा रहे हो वापस। डब्बा से बहुत अच्छी तरह से सीख चुका है कि व्लॉग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पहले जाके शॉपिंग करेंगे और शॉपिंग करने के बाद में आकर सबको दिखाएंगे कि हम क्या क्या चीज़ लेकर आए। वही काम ये औरतों वाली जो ना यहाँ पे कर रहा है, सारे सारे यहाँ फैला के और दिखा रहा है ये किसका है, ये किसका है और ये किसका है। मतलब ये भी चीज़ जो है डब्बा को दिखा रहा है वीडियो में कि ये चीज़ जो है भाई लेकर आए हैं और मैं जो है ना वहाँ पर लेकर आ जाऊँगा इसको। इधर लगता है कि यहाँ जो भी कुछ काम किए हैं ना सबसे पहले उससे पूछता होगा मैं ये काम कर लूँ, ये काम ना करूँ, ये काम ऐसे हो रहा है, सब चीज़ उसको दिखाता होगा। उसके बाद में आ जाती है फुकसाना की बारी। फुकसाना बाजी को एक डायलॉग दिया गया था कि भाई तुम जो क्रीम लेकर आए थे उसके बारे में बात करनी है, तो उसने कह दिया कि भाई जो तुमने क्रीम दी थी मुंबई से लेकर आए थे वही लगाती हो और वो अब खत्म होगी। तो उसी बात को पकड़ के ये कह रहा है कि ये इसलिए कह रही है क्योंकि इसे अगली क्रीम चाहिए, अब ये खत्म हो गई है। तो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि क्या मेरी ही जिम्मेदारी है या हमारी जिम्मेदारी है कि सारी क्रीम हम ही ला के देंगे, हमने एक ला के दे दी, अब तुम अपने आप ले लेना। अब तुम ये बात ये कह रही हो कि वहाँ से लेकर आए थे और वही हम लगा रहे थे और इतने महीने से वही लगा रहे थे, अब वो खत्म होगी तो मतलब कि दूसरा ला कर दे दें हम। कितना ज़्यादा छोटा आदमी है, अपने मतलब घर के मेड और ये नौकरों से भी ऐसी बात करता है। जो कृष्णा है ना उसने भी छोटापन अच्छी तरह से सीख लिया है कि ये कैसे करते हैं क्या करते हैं। तो जो बात छूट जाती है ना वो बोलता है, वो कह रहा है भाभी के लिए थैंक यू बोल दो, थैंक यू। मतलब उसने वो दे दिया, कभी ये लेकर आई थी तो क्या थैंक यू नहीं बोला था, आज भी थैंक यू बोले। मतलब जिंदगी भर उस क्रीम के लिए उससे थैंक यू बुलवाओगे। कृष्णा की बात चली है तो कृष्णा की बात कर लेते हैं। मतलब वो वहाँ से आया है यहाँ पर और यहाँ से कन्नौज उसका जो है दूर पड़ता है क्योंकि झांसी के मतलब पास में है इनका ये। कन्नौज जो पड़ता है वो कानपुर के पास पड़ता है। तो वहाँ से वो मतलब अपने घर मिलने गया होगा और वापस आया होगा, बस बेचारा गया होगा और वापस आया होगा, इससे ज़्यादा उसको टाइम दिया ही नहीं है। अब ये कैसा आदमी है, अपनी बहन के घर गया, यानी वो जो बहन रहती है उसकी छोटी बच्ची है, मुश्किल से आई थिंक 2 साल की होगी, उससे जो है थैंक यू और ये सब बोलवा रहा है। बच्चा है नहीं बोल रहा तो उसको मार के बता रहा है कि नहीं नहीं बोलो। भैया ऐसे मामा होते हैं तो ऐसे मामा तो बस क्या बताएं, कौन चाहेगा ऐसे मामा। पूरे व्लॉग में नाम लेना जो ना भूलता नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ नहीं कि पौधे वौधे दिखा कर भी बता रहा है कि वही लेकर आई थी, वही उसने यहाँ पे लाके लगाया था। जैसे कोई अपने घर पे आता है ना, मतलब दूर से आता है, कभी आता है और वो कोई चीज़ लेकर आता है तो आप उसको याद करते हैं, अरे वो इस घर की ही है। अगर उसने अपने घर के लिए कोई भी चीज़ किया है तो उसे तुम इस तरीके से गिनाओगे क्या। और देखो चाहे बहन हो फुप्पियाँ हो सब सारे के सारे लोग सामान देते हैं, लेकिन वहाँ से क्या आता है कभी याद नहीं आती कि भाई उनके लिए भी सामान भेजना है। वो हर बार भेजती हैं, पप्पियाँ हो गई, बहन होगी, इन सब के लिए लेकर आता है वहाँ से कभी भी, या वो डब्बा लेकर आती है ना वहाँ से कभी भी। और भाई इमेज क्लीन करने के लिए एक कमी तो रह ही गई क्योंकि मेहर के पास जाना था, मेहर को देना था। यानी मेहर को पहली बात तो जो गिफ्ट भेजे हैं वो आप खुद देख चुके हैं कि वो कुछ सारे गिफ्ट वही थे जो इनको इधर उधर से आए थे, और जो उसके पास में पड़े रहते हैं इतने सारे क्राफ्ट का सामान उसमें से भेज दिया। और अब इसको ये कपड़े वपड़े दिला के एहसान दिला रहा है कि देखो हम इसका भी ख्याल रखते हैं। इतने छोटे छोटे मिठाई के डिब्बे उसको देकर और बड़ा दिखा रहा है कि भाई मैंने पता नहीं क्या दे दिया। जो लाया है कपड़े वो भी सबको दे के दिखा रहा है, थैंक यू कहलवा रहा है। यार कितना छोटापन है। और माँ ने भी फिर दोबारा से इतने मतलब इमोशनल तरीके से उसको विदा किया। और हर बार सोचती होगी मेरा बेटा जो इतना दूर क्यों चला गया मुझसे। जब सऊदी से आया था तो बहुत 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 खुश हुई होगी कि भाई चलो अब मेरा बेटा जो है मेरे पास आ गया, अब मेरे पास ही रहेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके पास रहना ही नहीं है उसने। चलिए ये था गुड कुकिंग का व्लॉग। ऐसा कमेंट तो किया ही है कि आप लोग जो गुटखू का जो व्लॉग देखना चाहते हैं नहीं देखना चाहते हैं। अब आप देख लीजिए किसका व्लॉग देखना चाहते हैं, पीकदान का देखना चाहते हैं या जहां का देखना चाहते हैं, किसका देखना चाहते हैं आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।